हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक आप फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 3.2 तक बेहतरीन तरीके से 6.2 तक, सॉरी 3.2 नहीं 6.2 तक अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि एक्सरसाइज 6.3 है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.3 में टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस किया था, और वो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो पुराने बुक में उसमें दिया हुआ था एक्सरसाइज, लेकिन नए बुक के अकॉर्डिंग आपका जो है 6.3 और 6.4 सिलेबस से इमिट हो चुका है, हटा दिया गया है। तो आपका डायरेक्ट वहां पे अगर पुराने वाले बुक जिसके पास है उसमें देखोगे तो 6.5 जो है 6.3 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसी एक्सरसाइज पे आ गया हूँ। तो इससे पहले मैं सेशन अगर स्टार्ट करूं तो अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखें। तो चलो इसके साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखा। तो इसमें कैसे करोगे, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन हो गए यहाँ पे आप देखना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए fx मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा जब f डैश 6 और f डबल डैश 6, यहाँ ध्यान देना f डबल डैश 6 जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम कब होगा जब f डबल डैश 6 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। समझ गए? या सिंपली कर सकते हो मिनिमम वैल्यू कब होगा जब ये लेस देन इक्वल टू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट आगे ही होगा, अभी इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट से चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान दोगे तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब रियल नंबर में कोई वैल्यू होगी x का तो हमेशा ये क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम बात करें प्लस का 3, तो ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। अगर इधर भी 3 ऐड कर दो और इधर भी 3 ऐड कर दो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों साइड LHS और RHS दोनों में क्या करते हो आप 3 ऐड करते हो, ठीक है। तो 3 जब ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। फिर ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों अब ऑल x बिलोंग्स टू r क्यों है, क्योंकि यहाँ ये प्लस का 3 है। प्लस का 3 जब एक पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान देना। देयरफॉर क्या लिखेंगे fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ या ना, पहले इतना सेटिस्फाई आपको क्या इसे हम पूरे को इस पूरे टर्म को fx बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे देखना आप लोग यही दिया हुआ। अब ये पॉइंट पूछा, सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आएगा 2x माइनस 1 को 0 रखेंगे। समझ गए, 2x माइनस 1 को 0 रखते तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आएगा 1, और x का वैल्यू आपका 1/2 निकल के आ जाएगा। समझ गए, तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे। क्यों 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम नहीं मिनिमम ध्यान देना आपको। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर f मैक्सिमम इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, और जब f 1/2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3।
ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 प्लस का 3 आया, ये आपका आंसर जो है मिनिमम वैल्यू निकल के आया है 3 आया। अब मिनिमम वैल्यू तो आएगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ग्रेटर देन है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 and there is no maximum value। ठीक है, इसे आप जल्दी से देख लो, इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसमें करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसे चाहो तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर इसे आप लोगों ने लिख लिया, मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं और देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका जल्दी से करोगे तो बस समझ सकते हो, तो सेकेंड को भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में? इसमें सबसे पहले तो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3x इंटू ये हो जाएगा आपका 4। हाँ या ना सर? 4 नहीं होगा, ये 2 ही होगा, 2 और 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और माइनस का 2 का स्क्वायर हटा देंगे और प्लस का 2 जो है उसे इस तरीके से लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया, ये पूरे को अगर ऐड करोगे आप तो ये हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस का 2। इतना समझ में आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के अटेम्प्ट किए हैं, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। हो गया? अब इससे जब एफएक्स को कन्वर्ट कर लिए यूज करेंगे सब, तो एक चीज आप ध्यान देना, क्या 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा? बिल्कुल 0 से बड़ा होगा। तो फिर से कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी observe that 3x plus 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों 0 से बड़ा है? क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस का 2 एलएचएस में और आरएचएस दोनों साइड ऐड कर देंगे। ये हो गया 3x माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का। अब यहां पे देखना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, इसमें देख लो और ये भी देख लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, सारे वैल्यू के लिए ये -2 से बड़ा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो कि क्या फंक्शन 0 से बड़ा है? बिल्कुल -2 से हमेशा फंक्शन जो है बड़ा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया होगा क्या, फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम वैल्यू, ऑब्टेनिंग मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम क्यों है? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ध्यान रखो। समझ गए? मिनिमम वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2, x का जो वैल्यू है आपका -2/3 हो गया। समझ गए? x का वैल्यू आपका -2/3 हो गया। अब इस फंक्शन में -2/3 पुट कर दो, आपका मिनिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगा, वो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ गए? यहां से therefore fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, यहां से होगा 3 इंटू -2/3 प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसे 3 कैंसिल कर लो और ये -2 से -3 0 आ जाएगा, माइनस का 2।
यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, therefore मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2 एंड क्या ले एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया आपका सेकंड। इसे भी साथ में नोट डाउन कर लो आप लोग। इसे करने के बाद आप थर्ड पार्ट करना बिल्कुल सेम तरीके से। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड में मैं करवाऊंगा। आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखें। समझ गए ना? जो बच्चा बेसिक भी नहीं जानता उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक इसमें मैं करवा रहा हूँ और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो जरूर से जरूर आप सेशन को अंत तक देखो। थर्ड पार्ट अगर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया तो थर्ड पार्ट भी आप लोग कोशिश करो। कैसे होगा यहाँ पे ध्यान दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू -(x-1) का होल स्क्वायर प्लस का 10। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, यहाँ पे ध्यान देना। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्या लिखोगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 0 से बड़ा होगा। और बच्चे यहाँ पे माइनस लगाओगे, ये साइन माइनस होगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया। इनइक्वालिटी क्लास 11 में पढ़ना तो आप लोगों को क्लास 11 में ये चीजें आपसे डिस्कस किया गया था कि जब माइनस यहाँ पे लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, 10 दोनों साइड ऐड करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 10 और यहाँ पे लेस देन क्या करेंगे, 0 + 10 यानी कि ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे ध्यान देना, फॉर ऑल ये भी लिखते चलना साथ के साथ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये भी होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है ये लेस देन इक्वल टू ये हमारा f(x) के बराबर आ डन। अब इसको जब x-1 को 0 के बराबर करोगे तो ये फंक्शन जो है कौन सा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ लेस देन है। ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है कंडीशन, मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू x-1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 आया तो आप लोग मैक्सिमम वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखना आगे आप लोग, x इक्वल टू क्या है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 10 है। यहाँ से -1 का x का वैल्यू 1 करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स्ट्रा का पार्ट 0 हो जाएगा और इससे बचेगा 1 10। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। और इसके आगे क्या लिखोगे, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, है ना। इस तरह से आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट आपको देखने से सब पता लग रहा है, इसमें एक्स दिया हुआ है। एक्स जब दिया हुआ है तो रियल नंबर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है, तो इसमें ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये पूरे फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा और जब पॉजिटिव होगा तो ये पूरे फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें कंसीडर करके चलोगे। तो थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। फोर्थ पार्ट में ये x इक्वल टू क्या है, x³ प्लस का 1। अब यहाँ पे x³ क्या होगा, x³ जो होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, x जब होगा पॉजिटिव आएगा, है ना। और जब x³ लेस देन इक्वल टू 0 होगा तब x आपका नेगेटिव होगा। तो जब लेस देन इक्वल टू आएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसलिए ये
ना ही मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसे लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, और सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ से फंक्शन को चेंज कर दिया गया है। इस तरीके से फंक्शन चेंज किया गया है। तो इसमें फर्स्ट दो क्वेश्चन जो है आपका वो मॉडुलस बेस्ड है, थर्ड और फोर्थ ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, और जो 5 है वो आपका अलजेब्रा बेस्ड है। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं इस पार्ट में भी। आप लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हो तो सेकंड करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जहां तक बात रहा है, बहुत सारे बच्चों को मॉडुलस में दिक्कत होता है, तो यहाँ पे पहले आप लोग समझ लेना एक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर खुद से करने की कोशिश करना। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में चाहे वो कॉन्टिन्यूटी का हो, चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी का हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का हो, इस वाले पार्ट में, इस वाले सेक्शन में हर बच्चा 100 में से मैं कहता हूँ 80% बच्चे जो है इस वाले क्वेश्चन में फंसते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस का 1। अब एक चीज बताना, क्या ये मॉडुलस, क्या ध्यान देना, क्या ये मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा? तो बिल्कुल, क्योंकि मॉडुलस क्या कहता है कि हमेशा ये पॉजिटिव है। तो इतना इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट मॉडुलस x प्लस 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद क्या लिखना, x प्लस 2, इधर अगर माइनस का 1 करते हो तो यहाँ पे भी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस का 1। अब इसमें क्या करना है, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका साइन है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम तो देगा नहीं। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऑक्टेन या ऑक्टेन मिनिमम वैल्यू से हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू माइनस का 2 निकल के आएगा, और एक और वैल्यू आएगा तो प्लस का 2। ध्यान देना, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी जी, अगर मॉडुलस यहाँ हटाओगे तो ये माइनस होगा, फिर से माइनस का 2 यहाँ आएगा, दोनों कट, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 माइनस का 1। यहाँ पे माइनस 2 पुट करोगे, माइनस का 1 तो ये दोनों 0 हो गया, और वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 1। और आगे लिखना, हेंस इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड इट हैज, यानी कि फंक्शन है इतना gx hx है, इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपसे चाहो तो सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना, पहले से लिख लो आप लोग, आपको फर्स्ट पार्ट लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते। और जो भी बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह से आप इस सेशन को अच्छे से देखो और समझने की कोशिश, ठीक है। यहाँ जी एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स प्लस 1 का मॉडुलस प्लस का। अब यहां से आगे क्या है, gx, सॉरी, अब यहाँ पे चीज और फिर से बता रहा हूँ, क्या x प्लस 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा? बिल्कुल 0 से बड़ा होगा। फिर वही लिखना, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल। अब जब यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। फिर से वही इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 ऐड करना, x प्लस 1 प्लस का 3
लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आएगा ये मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि लेस देन का साइन है, यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब ये चीज ध्यान देना कि मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए इस मॉडुलस को फिर से हम 0 के बराबर करेंगे टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू x प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का, समझ गए, ये कितना आ गया x इक्वल टू -1 आया। अब इसको dx से फॉर्म कर दो, x इक्वल टू कितना आया है -x प्लस का 1 प्लस का 3, तो यहाँ से माइनस ये -1 प्लस का 1 और प्लस का 3, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया, आंसर हमारा 3 आएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 3 आएगा, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3 एंड नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना नो मिनिमम वैल्यू। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसे भी जल्दी से नोट डाउन करें। थर्ड पार्ट इससे भी आसान है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, तो आप लोग प्लीज सेशन से जुड़े रहना, सेशन को छोड़ के जाना। आप मैं जानता हूँ कि आपको मैथ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चों को मैथ पढ़ना बहुत बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो ये समझ लेना कि अभी पढ़ोगे तो जाकर बाद में इसी का बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर आपका इसी से बनेगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं बनेगा। सारी चीजें जब आप करोगे, चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसको जब तक शिक्षण नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या दिया हुआ है, एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस का 5। अब ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको रेंज और डोमेन ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा मैं ध्यान दिलवाता हूँ, आप लोगों का ध्यान दे जाता है। साइन थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करता है, ये ध्यान देना। साइन थीटा 0 से लेकर यहां से यहां, मतलब क्या होता है प्लस का 1 और ये होता है माइनस का 1, तो इसी के बीच में इसका वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू साइन 2x और लेस देन इक्वल टू 1, समझ गए। यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा आपका, जो भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना, इसी रेंज के बीच में, इसी वैल्यू के बीच में आपका साइन 2x लाई करेगा। अब इसमें क्या करेंगे, तीनों ही पार्ट में 5 ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 5 ऐड कर दिए, लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस का 5 हो गया, 1 प्लस 5, हाँ या ना, बिल्कुल। अब यहाँ से ये क्या आ गया 4 लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो गया आपका hx, h दिया हुआ है ना, ये आपका हो गया hx लेस देन इक्वल टू, यानी कि आपका मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गया और मिनिमम वैल्यू 4 हो गया, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6 और मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अगर ग्राफ आपको दिमाग में है, ग्राफ आपने बहुत अच्छे से समझा है, ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर को आप कर सकते हो, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में, समझ गया ना। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर से वही काम, -1 लेस देन इक्वल टू साइन 4x लेस देन इक्वल टू 1, है ना, ये हो गया। अब 3 तीनों साइड ऐड करो, तीनों में ऐड करो, लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस का 3। अब ये क्या है, ये आया 2 लेस देन इक्वल टू, और ये क्या है आपका, सॉरी एक चीज ध्यान देना, इससे पहले मैं इसको fx के बराबर करो, इसको मॉडुलस भी तो लेना है, तो मॉडुलस भी लोगे, तो मॉडुलस लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस तो पहले ही साइन 4x प्लस का 3, इसका मॉडुलस ले लो, देन इक्वल टू 3 प्लस 1 4, मॉडुलस लेने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 2 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 4, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुका है।
मिनिमम वैल्यू ये हो गया आपका 3 और मैक्सिमम वैल्यू आपका 4। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से नोट डाउन करो। इसमें आपका एक क्वेश्चन और रह गया, एक सेक्शन और रह गया है, या फिर कह सकते हो एक पार्ट और रह गया है, जिसे हम जल्दी से आपको सॉल्व करवाते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। और नहीं, मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन को आप खुद से करना। मैं बता दे रहा हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है आपको खुद करना है। एक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना, मैं आपको सारे के सारे चीजें बता दूंगा, सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सेशन जो है, आगे के क्वेश्चन जो है मैं अगले सेशन में करवाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन पिछले वाले में, 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए। और मैक्सिमम और मिनिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे जिसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा, तो आप लोग घबराना नहीं, एक एक करके सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे डिस्कस, ठीक है ना। तो चलो आज का हम सेशन इसी के साथ यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखना और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।